मैडम, हाँ, वो 1-1.5 महीने की छुट्टी चाहिए थी। 1-1.5 महीने की छुट्टी? वो क्या है ना, डिलीवरी का टाइम पास आता जा रहा है ना, इसलिए मैं आ नहीं पाऊँगी। क्यों? कौन सा महीना चल रहा है तेरा? 8वां महीना चल रहा है मैडम। तो अभी तो पूरा 1 महीना बाकी है, तब तक तू आती रहे काम पे। लेकिन मैडम, लेकिन क्या? तुझे पता है कि इस टाइम अगर तू काम करेगी ना तो जच्चा और बच्चा दोनों तंदुरुस्त और स्वस्थ रहेंगे। और अब जाके मेरे और साहब के लिए चाय बना के ला और गुड़िया के लिए बनाना शेक बना के ले आ। और सुन, हाथ धो के बनाइयो। जी मैडम। पूनम, तुम उस बेचारी को छुट्टी क्यों नहीं दे देती? 1-1.5 महीने की तो बात है। और ये 1-1.5 महीने घर का काम कौन करेगा? मैं? अरे तुम तो काम करोगी, हम कोई दूसरी काम वाली रख लेंगे ना। अच्छा, और वो दूसरी काम वाली तो हमारे घर में फ्री में काम करके जाएगी, है ना? देखो सोनू, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 2-2 काम वाली को पैसे दूं। अरे पूनम, 10-12 हज़ार की ही तो बात है, इसमें क्या हो जाएगा? 10-12 हज़ार में भी बहुत कुछ होता है मिस्टर। कभी घर चलाओ ना तो पता चलेगा। और एक बात बताओ, तुम्हें उस काम वाली से इतनी हमदर्दी क्यों है? अरे पूनम, वो काम वाली प्रेग्नेंट है, कल को अगर उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे? तो इससे हमें क्या? और देखो, वैसे भी वो फ्री में काम नहीं करती है, हर महीने पगार लेती है हमसे। और वैसे भी उसकी डिलीवरी होने में अभी काफ़ी टाइम है। अच्छा पूनम, मुझे एक बात बताओ, जब हमारी गुड़िया हुई थी तो तुमने कितने दिन की छुट्टी ली थी? याद नहीं है, ली होगी 3-4 महीने की। तुमने कोई 3-4 महीने की छुट्टियां नहीं ली थी, तुमने 6 महीने की छुट्टियां ली थी। 3 महीने बच्चा होने से पहले और 3 महीने बच्चा होने के बाद। मतलब उस काम वाली से अब तुम मुझे कंपेयर करोगे? पूनम, मैं तुम्हें उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्रॉब्लम तुमने फेस करी थी वो प्रॉब्लम वो भी तो फेस कर रही है ना। मेरी और उसकी प्रेगनेंसी में जमीन आसमान का अंतर है। ये उसका तीसरा बच्चा है और मेरा पहला बच्चा था ये। और तुमने उस टाइम मेरी हालत नहीं देखी थी? देखी थी, इसीलिए मैं ऑफिस से जल्दी आने के बाद रात रात भर तुम्हारा सर और पैर दबाता था। और उस टाइम भी तुमने जो मेरी थोड़ी बहुत सेवा करी थी ना, कोई एहसान नहीं किया था मेरे ऊपर। और वैसे भी ये सब तुमने मेरे लिए नहीं, अपने होने वाले बच्चे के लिए किया था। पूनम, तुम और गुड़िया मेरे लिए दोनों एक जैसे हो, और उस टाइम पे जो मैंने किया था वो कोई एहसान नहीं था, वो मेरा फर्ज था, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो और तुम हेल्दी रहो और हमारा बच्चा इस दुनिया में सेफली आ सके। पूनम, चाहे बच्चा पहला हो या तीसरा, हर माँ बस यही चाहती है कि उसका आने वाला बच्चा इस दुनिया में सेफली आ सके। अगर कमला प्रेगनेंसी में छुट्टी मांग भी रही है तो देने में हर्ज क्या है? पूनम, वो पिछले 4 सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है, और रही बात उसको सैलरी देने की, तो तुम खुद बताओ, जब तुमने 6 महीने की छुट्टियाँ ली थी और उस बीच में मैंने भी 15 दिन की छुट्टियाँ ली थी, और जो हमारी सैलरी आई थी वो बिना कटे आई थी, तो इसलिए कमला को सैलरी देना हमारा फ़र्ज बनता है। ये लो बेटा बनाना शेक, तुम्हारे लिए बनाया है, और होमवर्क इसके बाद कर लेना। कमला, जी मैडम। तू छुट्टी ले ले और घर पे आराम कर। शुक्रिया मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने ना अपनी जानने वाली से भी बात कर ली है, और जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ वो पीछे से यहाँ पर सारा काम संभाल लेगी, और कल आके ना मैं उसको सारा काम समझा दूँगी। तुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तू बस अपना ख्याल रख, और उस काम वाली को मैं अपने आप समझा दूँगी।